Hello friends, today we will discuss treatment of premenstrual syndrome और premenstrual dysphoric disorder. हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट केस एंड सीवियर केस. माइल्ड टू मॉडरेट केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी देंगे. सपोर्टिव थेरेपी में क्या होगा, पेशेंट को काउंसिल किया जाएगा, उसको रीएश्योर कराएंगे एंड साइकोथेरेपी होती है. ठीक है, उसके बाद साथ में उसके क्या करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफस्टाइल चेंज करने से या इतनी ही एफर्ट्स करने से पेशेंट ठीक हो जाती है. लाइफस्टाइल में क्या करेंगे, हम डाइटरी चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज ऐड ऑन करेंगे, योगा ऐड करेंगे, और साथ में कुछ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड करेंगे जो कि जिनकी वजह से भी दिक्कतें होती है. जो हमने पढ़ा था कि कैल्शियम की कमी से हो रहा था, वाइटामिन्स की कमी से हो रहा था, हमने उसकी कॉजेज़ में पढ़ा था पीएमएस के. तो उस इसी तरीके से तो हम विटामिन B1 देंगे, विटामिन B5, विटामिन B6 या मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. कैल्शियम ऐड करेंगे विद विटामिन D. ठीक है, विटामिन इसमें B5 देंगे और विटामिन E भी देते हैं. अगर इन सब चीज़ों से भी पेशेंट नहीं क्योर होती है तो हम उसको सीवियर केस में लैंड करा देंगे कि सीवियर केस हो गया है. या अब हम सीवियर केस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, एक्यूपंक्चर कर देंगे. ठीक है, एक्यूपंक्चर या ब्राइट लाइट थेरेपी होती है. ब्राइट लाइट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, योगा. और डाइटरी चेंज करेंगे. आप डाइट में कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप उसमें ऐड करेंगे, इट विल बी हेल्पफुल. चेस्ट बेरी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ब्लैक कोहॉश यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब होगा. साथ में फार्माकोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स करते हैं. सबसे पहला है फार्माकोलॉजिकल सिम्टम्स में कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास एंग्जाइटी की प्रॉब्लम लेके आती है तो हम एंग्जियोलाइटिक दे देते हैं. एंग्जियोलाइटिक क्या होगी, अल्प्राजोलाम. ठीक है, अल्प्राजोलाम दे देते हो, बुस्पिरोन दे सकते हैं. फिर हम दूसरा क्या देते हैं, सीवियर केसेस में हम पेशेंट को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स दे देते हैं जो कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है उन पेशेंट में जिनमें साइकोलॉजिकल या अफेक्टिव मूड सिम्टम्स ज़्यादा कॉमन है. तो उसमें कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं, फ्लूओजैटिन, सर्टालिन, सिटालोप्रैम, फ्लूओजैटिन, पैरोजैटिन, ये सब हो सकती हैं. तो ये एसएसआरआईज हम इसे बोलते हैं. ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, अगर पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो हम इस तरीके से उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाएगी क्योंकि हर जगह. फिर साथ में कंबाइंड ऑसिपिल्स दे देंगे. कंबाइंड ऑसिपिल्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. साथ में प्रोजेस्ट्रॉन का कौन सा कंटेंट होना चाहिए, ड्रॉस्पिरिनॉन. ड्रॉस्पिरिनॉन जिसमें होगा तो वो अभी मार्केट में अवेलेबल है इज बाय द नेम ऑफ यास्मिन. ठीक है, फिर उसके बाद हम फोर्थ कौन सी ड्रग दे सकते हैं, एस्ट्रोजन के पैच दे सकते हैं जिसमें एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 100 माइक्रोग्राम डेली रिलीज हो रहा है. या फिर हम एस्ट्रोजन के इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं अलोंग विथ टेस्टोस्टेरोन के इम्प्लांट के कॉम्बिनेशन में आती है वो दे सकते हैं. दूसरा GnRH के एनालॉग्स यूज़ कर सकते हैं. GnRH क्या करता है, ओवुलेशन को इनिबिट कर देता है. ओवुलेशन को इनिबिट करेगा तो इसको हम क्या करते हैं, ये 4 वीकली बेसिस पे हमें इंजेक्शन देना होता है. ल्यूप्रोलाइड का इंजेक्शन है, गोसेरेलिन का इंजेक्शन है, ये हम देते हैं 4 वीक्स के इंटरवल पे हमें देना है फॉर 6 मंथ्स. 6 मंथ्स के लिए देंगे एट द इंटरवल ऑफ 4 वीक्स. और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस या हॉट फ्लैशेस कर देता है क्योंकि ओवुलेशन बंद कर रहा है, एस्ट्रोजन का रिलीज बंद करवा रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी पेशेंट को आप ये GnRH एनालॉग 6 मंथ से ज़्यादा दे रहे हो तो हमें एड बैक थेरेपी देनी पड़ेगी. एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन उसमें ऐड करना पड़ेगा अगर आप 6 मंथ से ऊपर दे रहे हो. नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो के पेशेंट को बोन पेन स्टार्ट हो जाएंगे या हॉट फ्लैशेस होंगे. ठीक है, उसके बाद डायनाजोल दे सकते हैं. डायनाजोल इज ए सिंथेटिक एंड्रोजन है ये जो कि 200 mg डेली देते हैं फॉर 3 to 6 months. ये क्या करता है, ये भी ओवुलेशन को इनिबिट करता है. फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक आइबुप्रोफेन या नाप्रोक्सन, हम ये यूज़ कर सकते हैं. ये हम यूज़ कर रहे हैं उस केस में जहाँ पे पेशेंट को हेडेक की कंप्लेंट ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने पढ़ा था कि पीएमएस के सिम्टम्स आप पिछली वाली आप उसमें वीडियोस में जाके देखना, आपको मिलेगा कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं. उसके कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या साइन था, क्या क्या सिम्टम था, उसके हिसाब से हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या क्या देंगे इस केस में वो, और उसका कोज क्या है, उसके कोज को भी ट्रीट कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा. तो हर चीज़ रिलेटेड है, हमें रटना नहीं है कुछ भी, हमें ये देखना है कि होता क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको ठीक कैसे करना है.
बस वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसकी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स मोस्टली उन केसेस में देंगे जिसमें हेडेक होता है या क्रैम्पिंग पेन होते हैं। फिर होता है डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स का जब फ्लूइड रिटेंशन की पॉसिबिलिटी हो, फ्लूइड रिटेंशन हमने पढ़ा था कि फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है बॉडी में, कहीं कहीं जॉइंट पेन होता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, तो डायूरेटिक्स देंगे ताकि वो पानी निकालना है हमें बॉडी से। तो ट्राइएमिट्रिन प्लस ट्राइक्लोरोथायजाइड का कॉम्बिनेशन आता है, वो हम यूज़ करते हैं। इसका साइड इफेक्ट है ये हाइपोटेंशन कॉज कर देता है, हाइपोकैलेमिया कर देता है, ठीक है। मेस्टेल्जिया अगर पेशेंट को है, मेस्टेल्जिया कई बार हमने पढ़ा था कि फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट एंजॉर्जमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो मेस्टेल्जिया हो जाता है। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन दे देंगे, ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन दे देंगे और या इवनिंग प्राइमरोज ऑयल ऐड कर देंगे। और इन द लास्ट रिजॉर्ट क्या है, हिस्ट्रैक्टमी प्लस बायलेटरल ओफरैक्टमी, ये हम करते हैं, ये लास्ट रिजॉर्ट है। क्यों, जब उन केसेस में करेंगे जिसमें ये इंट्रैक्टेबल केसेस हैं, जो उसमें किसी भी ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट केसेस में, नेक्स्ट अपनी वीडियोस में हम और आगे पढ़ने वाले हैं कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि ओपीडी में मोस्ट कॉमन हैं, जो मोस्ट कॉमनली आजकल एडल्ट्स एंड फीमेल्स फेस कर रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।